रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में दोपहर के समय उस वक्त हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई जब शिकायत लेकर कलेक्टर से मिलने पहुंची युवती ने आत्मघाती कदम उठाते हुए खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। बोतल में पेट्रोल लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची युवती ने जैसे ही अपने ऊपर पेट्रोल डाला और खुद को आग के हवाले करने की कोशिश की, उसी दौरान वहां पर मौजूद भीड़ ने युवती को संभालकर उसे समझाइश देकर शांत कराया। घटना की सूचना लगते ही कलेक्ट्रेट कार्यालय में उपस्थित तमाम अफसर मौके पर पहुंचे और महिला पुलिस थाने को सूचना दी। महिला थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और युवती को सुरक्षित थाने में लाकर उसकी शिकायत सुनी। मामला शुक्रवार की सुबह का है। खुद के साथ हुई छेड़खानी की शिकायत लेकर पीड़ित युवती शहर के समान थाना पहुंची थी। उसका आरोप था रिटायर्ड शिक्षक एसएन पांडे के द्वारा उसे घर बुलाकर उसके साथ अश्लील हरकत की गई थी। इसी घटना की शिकायत लेकर वह समान थाना पहुंची थी। शिकायत दर्ज करवाने के कुछ घंटे बाद युवती समान थाने से बाहर आई और सीधा कलेक्ट्रेट कार्यालय जा पहुंची। वह मामले की शिकायत लेकर कलेक्टर से मिलने गई, लेकिन अचानक उसने आत्मघाती कदम उठाते हुए बोतल पर रखे पेट्रोल को अपने ऊपर उड़ेल दिया और खुद पर आग लगाकर आत्मदाह करने की कोशिश की। घटना से कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। वहां पर मौजूद भीड़ ने पीड़ित युवती को किसी तरह शांत करवाया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही महिला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को थाने ले आई, जहां पर उसके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। युवती किन कारणों के चलते आत्मदाह जो कि आत्मघाती कदम उठाया है, पुलिस इसकी जाँच कर रही है। पूरे मामले की जाँच में पुलिस जुटी हुई है। आवाज मिले तो आएंगे नहीं। हम कितना आवाज मारे, कोई मिलने वाला तो नहीं है, कोई नहीं आया। सबसे पहले अपने आप को संभालो। वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ पे कार्रवाई नहीं की। कहाँ आप बैठी हुई थी? सामान थाने में। सामान थाने में आप बैठी थी? फोन हमारा बंद है, किसी के पास नंबर नहीं है और कार्रवाई नहीं की गई। ऊपर से कह रहे थे कि ये ड्रग्स लेती है। हमने कहा सर हमारा मेडिकल करा लीजिए, जो कराना हो वो करा लीजिए। पुलिस वाला आरोप लगा रहे थे और फोर्स कर रहे थे कि FIR मत करवाओ। FIR नहीं दर्ज की। कौन फोर्स कर रहा था कि आप FIR? मैडम जो थी वो फोर्स कर रही थी। जितने वहाँ फोर्स कर रहे थे कि मीडिया में आओगी फालतू तुम्हारी बदनामी होगी। तो आपने आज यहाँ आत्मघाती कदम उठाया, क्या पूरा मामला है? यहाँ पे मैं अकेले रहती हूँ रीवा में। मेरे पति हैं, उनसे मेरे 4 महीने पहले मैं उनसे अलग हो गई। अलग रहती हूँ, हालांकि डिवोर्स नहीं हुआ है। वो बाहर वहाँ पे एक अंकल है, वो आते थे, सत्यनारायण पांडे नाम है उनका। वो चिरौला में चरसिया नर्सिंग कॉलेज में वो प्रोफेसर है और रिटायर्ड है। वो मुझे मिले थे तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें जॉब दिलाऊंगा। एक बार मिले तो मुझे बोले कि तुम मेरे घर आना, अपना घर दिखाएं। मेरे घर आना। आज सुबह 8:30 बजे मैं उनके घर गई सुबह, तो उनका बेटा गेट खोला और अंदर बैठाए मुझे। वो पहले बोले कि अभी वैकेंसी खाली नहीं है, फिर अपने रूम में बुलाएं तो बोलते 10-5 हज़ार रुपये ले लो हमसे। और गंदी हरकत करने लगे। हमको पकड़ के दरवाजे हमारे, तो सर में हमारे यहाँ स्वेलिंग दी है, यहाँ पे लग गया था। फिर उनका व्हील चेयर टाइप का कुछ पकड़ने वाला था, उनके पैर में फंस गया तो गिर गया, तो हम बाहर आ गए। नहीं तो ये बताइए कि जैसे आपको पुलिस के पास सहायता के लिए जाना चाहिए था, तो आपने ये पुलिस के पास जाने की जगह ये आत्मघाती कदम क्यों उठाया? इस तरह से गलत कदम। पुलिस के पास गए थे, 100 नंबर में कॉल की थी। 100 नंबर आई, बहुत लेट आई। फिर उन्होंने कॉल किया तो तुरंत आ गई। फिर हमको बैठा के वहाँ ले गए तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। बस पूछताछ, उनसे कुछ पूछताछ नहीं की। कहाँ किस थाने में? सामान नाके थाने में। ये मामला कब का है? ये कब कोशिश की ऐसा इन्होंने? आज सुबह की बात। हाँ, वहाँ पे ना कार्रवाई हुई, ना FIR दर्ज हुई, कुछ नहीं दर्ज हुई। हाँ। ऊपर से वहाँ की जो सर थे वो हमको उल्टा सीधा बोल रहे थे कि लड़कियाँ ऐसी होती हैं, ऐसे ही करती हैं। कौन व्यक्ति है जिसने ऐसा करने का कोशिश की? क्या नाम है, क्या उम्र है, कहाँ का रहने वाला है वो? सामान नाके थाने में है सर। केस में जानती हूँ, नाम से नहीं जानती। हाँ, उसी में वहीं पे ऑफिसर है। क्या करते क्या है वो? कौन है वो? शायद मुंशी है जो शिकायत दर्ज करते हैं ना। नहीं, आरोपी कौन है जो जिनके ऊपर आरोप लगा रही हैं? सत्यनारायण पांडे नाम। क्या करते हैं वो? वो प्रोफेसर है। कहाँ के रहने वाले? वो बजरा टोला में बस स्टैंड। कब से जानती हैं आप? 1.5 महीने से। हाँ,
कितनी मुलाकात हुई है इन 1.5 महीनों में आपकी उनसे? सर मैं तीसरी बार आज मिली हूँ और मैं उनके घर गई हूँ तो मैंने 4 साल पहले उनके चरण स्पर्श किए कि बड़े हैं सर हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैंने कंप्लेंट की तो ऊपर से बोलते हैं कि मेरे पास वकील है सब है, मैं तुमको उल्टा फंसवा दूँगी। किस काम के लिए गए थे आप उनके पास? मैं उनके पास जॉब के पर्पज से गई। कोशिश क्या की उन्होंने? हाथ पकड़ के हमारा खींचे हैं बेड की तरफ, फिर हम छुड़ाने की कोशिश किए हैं तो सर में हमारे गेट लगा है, कमर गलत तरीके से टच कर कार्यालय के सामने इस तरह से आत्मघाती कदम उठाया, क्या प्रथम दृष्टिया मामला समझ में आया? एक आवेदिका आई थी, वो उनकी शिकायत थी कि एक विषय में उन्होंने थाने को अप्रोच किया होगा और वहाँ पर उनकी एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई थी, इसलिए वो बहुत परेशान थी और यहाँ पर अपनी इसी एप्लीकेशन के साथ में आई थी। तो ये पाया गया तो एडीएम ने भी उनसे चर्चा की, फिर हमसे भी वो मिली, तो इसमें महिला थाने से तत्काल टीम भी बुलाई गई और महिला थाने की टीम के साथ में उनको भेजा गया है कि उनकी एफआईआर जो तथ्यों पर आधारित जो वो बता रही हैं अपने साथ, उन विषयों पर एफआईआर दर्ज की जाए और आगे जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाए। मैम कहीं ना कहीं काउंसलिंग की भी मानसिक रूप से ज़रूरत है जिस तरह से आत्मघाती कदम उठाया। महिला थाने की टीम को ये पॉइंट भी नोट कराया गया है कि जिस तरीके का आत्मघाती कदम कि उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया था, उनको ये समझाइश भी दी जाए कि एफआईआर जो दर्ज कराना है वो एक अलग विषय है, लेकिन इस तरीके की मनोदशा में होना ये सही नहीं है और इसकी काउंसलिंग के लिए भी महिला थाने को निर्देश दिए गए हैं। ठीक।